हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3418 देख रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी रोबोट कैन अर्न। तो यहाँ पे हमें एक m×n की ग्रिड दी होगी, ठीक है। और हमारा जो रोबोट है वो ग्रिड के टॉप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है 0 0 वाली सेल से, और जो बॉटम राइट वाला कॉर्नर है वहाँ तक जा रहा है m-1 n-1 वाली सेल तक, ठीक है। तो हमारा जो रोबोट है ग्रिड में ट्रैवल करते समय जिस भी सेल पे जाएगा उस सेल में जो भी वैल्यू है वो एज अ कॉइन अर्न कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे कॉइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट पूरा पूरा जो गेन है वो अर्न कर सकते हैं, और अगर हमारे कॉइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब कि उतनी वैल्यू हमारी रोबोट की कोई एक रॉबर जो है स्टील कर लेगा। तो अगर रोबोट के पास लेट से 10 अभी तक वैल्यू आ गई है और हम किसी -2 वाले कॉइन तक आते हैं, -2 वाली सेल पे, तो हमारी जो वैल्यू है वो 10 से 2 माइनस हो जाएगी और हमारे पास 8 वैल्यू बचेगी अभी, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक चीज़ और मेंशन है कि रोबोट के पास एक स्पेशल एबिलिटी है टू न्यूट्रलाइज एट मोस्ट 2 सेल्स जहाँ पे रॉबर आ रहा हो, ठीक है। तो रॉबर जो है हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ पे आ रहा होगा और इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब कि दिस वैल्यू विल नॉट हार्म आर करंट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास 10 वैल्यू थी और हम किसी सेल पे आते हैं जहाँ पे हमें -2 मिल रहा है, तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बेसिकली इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। और ये जो एबिलिटी है हम इसको मैक्सिमम 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं वाइल वी आर ट्रेवर्सिंग आर सेल्स, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ये सेल की वैल्यूज़ दी हुई हैं, बेसिकली हमारे पास ये कॉइन्स वाली मैट्रिक्स ही है, और जो रोबोट है हमारा या तो राइट मूव कर सकता है या फिर डाउन मूव कर सकता है, ठीक है। 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अगर हम इस वाली सेल से ये वाला पाथ अगर फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक -1 मिलेगा। इसको हम न्यूट्रलाइज करके 0 कर सकते हैं, तो हमारा जो पूरा कॉइन्स कलेक्ट होंगे उसकी वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम दैट वी कैन कलेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें ना सिर्फ 2 नेगेटिव स्किप्स अलाउड हैं वाइल वी आर ट्रेवर्सिंग आर एरे, है ना। और हमें मेक श्योर करना है कि जो नेगेटिव स्किप्स हैं ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ हों, ताकि हम जो अपनी टोटल कॉइन्स की वैल्यू है ना उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद हम इसको मेमोराइज़ कर लेंगे और फिर हम उसको इटरेटिव डीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम अपनी टॉप वाली सेल से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जाएंगे और डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जाने पर कुछ हमारी वैल्यू मिल रही होगी और हमारे डाउन डायरेक्शन में जाने पर कुछ वैल्यू मिल रही होगी, और उनमें जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैवियाट है, ये स्किप्स वाला है ना। हम यहाँ पे किसी भी टाइम पे 2 नेगेटिव वैल्यूज़ को स्किप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्किप करके वेरिएबल भी ले लेंगे जब हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे, और इनिशियली हमारे स्किप्स की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे हम अपने प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे हम स्किप्स की वैल्यू यूज़ करते जाएंगे। तो इस स्किप की वैल्यू हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी ऐसी सेल में आते हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो निगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम किसी निगेटिव वाली वैल्यू में हैं और हमारे पास कुछ स्किप्स बचे हुए हैं, मतलब कि स्किप्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को स्किप कर सकते हैं और आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे अगेन राइट और डाउन दोनों में जाने पर जिसमें हमारा मैक्सिमम आंसर मिलेगा वो हम अपने आंसर में कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 केस बन गए हैं। तो हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में अगर देखें तो या तो हम यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, या फिर हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जा रहे होंगे, या फिर हम अपनी वैल्यू को स्किप कर रहे होंगे। तो जब भी हम स्किप कर रहे होंगे वैल्यू को, तो उसके लिए हमारी कंडीशन होगी कि हमारे जो करंट कॉइन की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्किप्स की वैल्यू पड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास स्किप की, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस को हम लोग हैंडल करेंगे, और इन तीनों में जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा ना वो हम अपने आउटपुट के लिए रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली हेल्पर फंक्शन में अपनी कॉइन्स वाली एरे भेज देंगे, और हम यहाँ पे 0 0 वाली सेल से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास इनिशियली स्किप की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो जब हम लोग राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे इस कॉलम की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, मतलब हम यहाँ पे इस वाले कॉलम में थे, अभी हम इस वाले कॉलम में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो स्किप की वैल्यू है वो हमारी सेम ही रहेगी, और हम लोग यहाँ पे जिस भी करंट कॉइन में है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट वाली डायरेक्शन के लिए। सेम हमारा यहाँ पे डाउन वाली डायरेक्शन के लिए भी आंसर निकल आएगा। थर्ड केस हमारा यहाँ पे स्किप वाला है, तो इनिशियली हम स्किप की वैल्यू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के बराबर रखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जो करंट कॉइन की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाती है और हमारे पास कुछ स्किप्स बचे हुए हैं, तो उस केस में हम अपना करंट कॉइन स्किप कर सकते हैं, हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा वो हम लोग या तो राइट वाली डायरेक्शन पे जाके निकाल रहे होंगे, या फिर हम लोग बॉटम वाली डायरेक्शन में जाके निकाल रहे होंगे, और इसको हमने स्किप कर दिया है तो हम इसकी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर हम लोग इस वाले कॉइन पे हैं तो यहाँ पे जाने पे और यहाँ पे जाने में, दोनों में जाने पे जो जिससे भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना आंसर के लिए,
वो हमें यहाँ पे रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग आउट ऑफ बाउंड चले जाते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जैसे हम लोग राइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो जाए, या फिर हमारे जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाए, ठीक है। तो हम लोग अगर रो या कॉलम से बाहर निकल जा रहे हैं तो उस केस में हम जो भी इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू होगी ना उसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उस केस में ये हमारा इनवैलिड केस बन रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारा एक बेस केस तब बनेगा जब हम लोग अपनी लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे, तो उस सेल में हमारे पास एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है। तो लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट सेल में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, हमें पहले ये देखना है कि अगर हमारे कॉइन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, तो हमें सिंपली यहाँ पे कॉइन की वैल्यू रिटर्न करनी है। लेकिन अगर हमारे कॉइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कुछ, तो उस केस में हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कुछ स्किप की वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब कि हम इसको स्किप कर सकते हैं अगर, तो उसको स्किप कर दो, इसको अपने आंसर में कंसीडर मत करो और 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इस कॉइन की वैल्यू रिटर्न कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया रिकर्सिव वाला। अभी हमें इसी को मेमोराइज़ करना है अगर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक डीपी अरे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आई, जे और स्किप्स 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल डीपी अरे ले लेंगे। तो हमारी जो अरे है वो एम एन और ये 3 साइज़ की हो जाएगी। तो ये 3 साइज़ की अरे हम लोग क्यों ले रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जो स्किप की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है। तो इन तीनों केस को कंसिडर करने के लिए हमने यहाँ पे 3 साइज़ वाली अरे ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग हेल्पर फंक्शन में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे डीपी की वैल्यू चेक कर लेंगे। तो अगर हमारी डीपी ऑलरेडी कुछ होल्ड कर रही है वैल्यू, तो उसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज़ हमारे पास इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आंसर आ रहा है ना, उसको अपने डीपी में सेव करके तब रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना जो भी रिकर्सिव मेथड है उसको लिख लेंगे। और सेम हम लोग जो मेथड है उसको हम लोग इटरेटिव सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग इटरेटिव वाला सॉल्यूशन देखेंगे तो अपने रिकर्सिव फंक्शन को एक्जैक्टली हम लोग इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो पहले हम लोग ये रिकर्सिव वाला कोड देख लेते हैं, फिर इसको मेमोराइज कर लेते हैं, और फिर हम लोग इटरेटिव वाला कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम ना एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे, और इसमें हम अपनी जो कॉइन्स वाली एरे है वो भेज देंगे, और नीचे हम लोग जो भी 0 0 वाली सेल पे हैं वो भेज देंगे, और हमारे जो स्किप्स की वैल्यू है वो भेज देंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो बेस केस है वो लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो जाती है, या फिर हमारे जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाती है, तो उस केस में हमें यहाँ पे जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ना, उसको रिटर्न करना है, ठीक है। और अभी अगर हम लोग लास्ट वाली सेल पे पहुँच जाते हैं तो हमारी आई की वैल्यू m-1 हो चुकी होगी, और हमारे जे की वैल्यू n-1 हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर हमारे पास कॉइन्स की वैल्यू लेस देन 0 है, और उसके साथ साथ हमारे पास स्किप्स की वैल्यू कुछ बची हुई है, तो स्किप्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कि इसको बेसिकली स्किप कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें इसको एज इट इज़ रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम कॉइन्स आई रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे 3 केसेस में जो आंसर आ रहा है वो निकालना है। तो हमें यहाँ पे राइट वाले केस में आंसर निकालना है, हमें यहाँ पे जो डाउन वाला केस है वो वाला आंसर निकालना है, और जो हमारा स्किप वाला आंसर है वो निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हेल्पर हम लोग कॉल कर लेंगे, और हमारी जो कॉइन्स की वैल्यू है ना यहाँ पे हम वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट वाला केस हो गया, और हमारा जो डाउन वाला केस है वो भी हमारा ऐसे ही निकल आएगा। तो ये जो कॉइन्स ऐड करने वाली चीज़ है उसको बाद में कर लेंगे, जब हम लोग अपना आंसर निकाल रहे होंगे मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप वाले केस के लिए पहले तो हम जो स्किप की वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे कंपेयर करना है बाकी वैल्यू से, है ना। और अभी हम इस वैल्यू को पॉपुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो कॉइन्स आई जे की वैल्यू है, इफ़ इट इज़ लेस देन 0, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्किप्स बचा हुआ है, स्किप्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हम इस स्किप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमने इस वैल्यू को स्किप किया है तो हमें ये देखना है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू अभी कहाँ से मिल रही है। तो हमें राइट से मिल रही है वैल्यू कि नीचे से मिल रही है, तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और अभी जो हमारी स्किप की वैल्यू है ना, दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ दीज टू, ठीक है। अभी हमें इन तीनों में जो भी हमारा मैक्सिमम है ना वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमारे जो मैक्स कॉइन्स होंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी, तो हमारे जो भी डाउन और राइट से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसमें हमें अपने ये कॉइन्स की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम उसको स्किप नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और उसके अलावा जो हमारी स्किप की वैल्यू आ रही है
वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो इन तीनों में जो भी हमारे मैक्सिमम कॉइन्स देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और इसी को हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें TLE दे देगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो यहाँ पे जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है हमें TLE दे रहा है, तो अभी हम इसको DP की हेल्प से मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोराइजेशन के लिए हम एक DP अरे ले लेंगे और हमारी ये जो DP अरे है इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे स्किप की वैल्यू है वो 0 या 1 या फिर 2 हो सकती है, ठीक है। और अभी यहाँ पे बिफोर एक्चुअली कैलकुलेटिंग एनीथिंग हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि DP में उसकी वैल्यू पड़ी हुई है क्या। तो यहाँ पे अगर DP I J और स्किप्स की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो अगर ये वैल्यू हमारी नल नहीं होती है तो हमें यहाँ से इस वैल्यू को ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम बिफोर रिटर्निंग दिस इसको अपनी DP I J स्किप्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको मेमोराइज कर लिया है और अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग इटरेटिव वर्जन लिख लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारी DP अरे है वो कुछ अलग तरीके से इनिशियलाइज करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे जब हम लोग रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे थे इसको, तो हमने यहाँ पे जब I ग्रेटर देन इक्वल्स टू m था और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू n था, तो हमने यहाँ पे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को रिटर्न किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस को हैंडल करने के लिए हम अपनी ये जो DP अरे बना रहे हैं ना वो m+1 और n+1 साइज की बना लेते हैं और इसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने के लिए जो भी हमारी mth रो है और जो भी हमारा nth कॉलम है उसमें हम लोग 0 1 2 तीनों स्किप पोजीशन में जो नेगेटिव वैल्यू है ना उसको डाल देते हैं, क्योंकि वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, है ना, कि अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m या ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो रही है तो हम नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे अपनी इस DP अरे को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी DP I J K की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम लोग किसी भी सेल IJ में हैं तो उस पर्टिकुलर सेल से लास्ट वाली सेल तक जाने के लिए अगर हम लोग K स्किप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल हमें मैक्सिमम कितने कॉइन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी DP I J K की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम लोग लास्ट वाली सेल में हैं तो हमें सिर्फ उस लास्ट वाले कॉइन से मतलब है, और अगर हम लोग किसी भी बीच वाली सेल में हैं तो हमें उस सेल से लेकर के मतलब उस टॉप लेफ्ट से लेकर के लास्ट की बॉटम राइट सेल तक मतलब है, ठीक है। तो हम लोग 0 0 वाली सेल पे हैं तो इसका मतलब कि वो हमारी सारी ही जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दे रही है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे DP 0 0 2 पे मिल रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 0 0 सेल से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट वाली सेल तक जा रहे हैं विद गिवन स्किप वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं अभी हम इनको फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी लास्ट वाली सेल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बेस केस हो जाएगा वो हमारा I इक्वल्स टू m-1 और j इक्वल्स टू n-1 पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉइन की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है और इसके साथ साथ हमारे पास जो k की वैल्यू है मतलब कि जो स्किप्स है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो भी DP I J की वैल्यू है ना, DP I J K की, इस वैल्यू को हम लोग 0 सेट कर सकते हैं क्योंकि हम इसको ईजिली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पे DP I J K की वैल्यू जो है वो एक्चुअल जो हमारे कॉइन्स की वैल्यू है ना उसके बराबर सेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं जो हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन में किया था, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम किसी और सेल में होंगे, तो किसी और सेल को फिल करने के लिए यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ रही थी। तो हमारे डाउन में जो वैल्यू आ रही थी वो निकालनी है, और हमारे राइट से जो वैल्यू आ रही थी हमें वो निकालनी है, और हमारे स्किप से जो वैल्यू आ रही थी हमें वो निकालनी है। तो डाउन से जो वैल्यू आएगी वो हमारी DP I+1 पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। और जो हमारी राइट से वैल्यू आ रही होगी वो हमारी DP I J+1 पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। और जो स्किप की वैल्यू है इनिशियली हम उसको मिनिमम वैल्यू सेट कर देते हैं। तो फिल करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे उस कॉइन्स IJ की वैल्यू लेस देन 0 है कि नहीं, और इसके साथ साथ हमारी जो K की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब हमारे पास कुछ स्किप्स होने चाहिए तभी हम इसको स्किप कर सकते हैं। अगर हम डाउन स्किप करते हैं, अगर हम लोग इसको स्किप करके नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो आंसर आएगा वो राइट जाने पे आएगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी DP I J+1, और जो स्किप है हमने कम कर दिए हैं तो K-1, ठीक है। तो जो हमारी स्किप की वैल्यू है वो इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा वो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे DP I J K की जो वैल्यू होगी, तो इस तरीके से हमने अपना ये जो DP अरे है पूरी फिल कर ली है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो DP 0 0
2 की वैल्यू जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी इटरेटिव डीपी हो गई। तो अभी इसको भी सबमिट कर लेते हैं। अभी अगर यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम ये जो अपनी डीपी एरे फिल कर रहे हैं ना, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ m इंटू एन ही होगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।